गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे डरावनी वीडियो, जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। कहाँ गायब हो जाती है। 16 मई 2024 की रात झारखंड के गढ़वा से नीलम नाम की एक लड़की रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। परिवार ने हर जगह तलाश की, जंगलों में, मंदिरों में, आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी मां ने दावा किया कि उन्हें एक अजीब सपना आया है। सपने में उनकी बेटी ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले रानी दी गुप्ता धाम की गुफा में मौजूद तो नागिन की तरह लेटी है, नागिन की तरह उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके ऐसे कर रही है, ऐसे नागिन की तरह कर रही है। जीभ निकाल ली, जीभ। नीलम इच्छाधारी नागिन तो नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन हो की तरह रेंग रही थी। गौर से देखें तो वो अपनी जीभ बिल्कुल एक सांप की तरह बाहर निकालती है, जैसे वो कोई इच्छाधारी नागिन का रूप बता रही है। हो। आसपास के चश्मदीदों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का रूप है। आधा मानव रूप था, आधा मतलब शरीर था, आधा शरीर आधा सांप का रूप। वो बोल रही थी खुद नागिन है भाई, वो बोले कि इच्छाधारी दीदी, होगी। बोले कि मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो सकता भाई? ये तो मेरा दीदी का शरीर है। तो बोले कि आधा शरीर तुम्हारा दीदी का है, आधा नागिन का है। किसने छोड़ा है इसे वहाँ पे? परिवार हॉस्पिटल की जरूरत है उसे, हॉस्पिटल की। पूजा पाठ भी किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है। वो 3 भाई ये क्या बवाल है भाई, ये क्या और है? आखिर उस गुफा के अंदर डब्बे में सर उसके साथ क्या हुआ? आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो डुएंडे नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। फैमिली ने बताया कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए, क्या है इसमें? बच्चे ही तो भाग रहे हैं। वीडियो में ओहो, इसके पीछे कुछ था, चीज कैद हो गई। इनके पीछे कुछ था, कुछ चल के गया था भाई। ये नज़ारा अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्का दे अकाम्पो डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफी मशहूर है। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर तो कोई ताऊ की तरह लग रहा है बुढ़ा, और सामान चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है। लोकल्स का इस पे इतना ज्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूजियम भी इसी छोटे से टाउन में हो सकता है भाई, हो सकता है। तो क्या ये घटना प्रूव करती है एकदम उसकी तरह चल रहा क्रीचर की एग्जिस्टेंस की? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। टिकटॉक यूजर कोटनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही है। एक दिन उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी, जो उस वक्त उसमें नहीं थी, और अगर वो उसमें होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। कोटनी के मुताबिक वो कार कहीं नहीं दिख रही भाई, हिलते हुए तो जोर जोर से हिलने लगी। हिलेगी? कुत्ता भाई, कुत्ता हिल रही भाई, हिल रही है, हिल रही है। कुछ तो है भाई वहाँ, कुछ तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ है तो है ही नहीं। Literally nothing here. My baby is sleeping. कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन Don't have a remote. It just did its own thing. डर रहा, भौंक रहा है वो। यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी इसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो गुर्राने और भौंकने लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन साफ था कि वहाँ कोई नहीं था। अब कई कारणों से इस शेकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे सीट की इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने कर रहे हो, इवन दो वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता।
लेकिन ये उस घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। क्या हुआ? किसी और दिन जब वो घर के काम में बिजी थी तब ये हुआ। exactly like my vision. And immediately in my heart, आवाज कैसी आ रही है? I cannot explain the feeling in my heart. Like it just felt warm, and I'm like, this is it. Like this is my vision. कुत्ता भौंक रहा। You guys are like, wow, this sounds like such an amazing story. God is good. God is great. He is all the time. But there's more to it. And this is just wow. Looking back, I'm like, God really, He just loves us so much. But so कुत्ता उसके पास जा रहा, कुत्ता उसके पास। it's great. Everything. ऐसा क्या वहाँ पे? Papers, I called Drew. He was like in the thick of PA school at the time, and so he could have toured with me at a test that day. And I was like, this is it. This is my vision. ओहो, कुछ तो गिरा। I was to the wedding day. ओह, कुछ गिरा उसके पास से। कुछ तो था वहाँ पे। डॉग एक बार फिर खाली जगह को डर सा रहा, देखकर कुत्ता डर। गुर्राने लगा। वो धीरे धीरे किसी डर रहा चीज से कुत्ता। सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता है। तुरंत बाद एक बोतल पहले तो भाग हल्की जा, सी भाग जा हिलती उठ है के। और फिर जोर से आकर ठीक कोटनी के बगल में गिर जाती है। स्वाभाविक सही रूप करा। से वो घबरा जाती हैं और अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अब भले ही इस कहानी में नेगेटिविटी ज्यादा भाई, घर जानकारी में ना कोई हो, नेगेटिव चीज पर है ये कुछ तो। साफ है कि कोटनी के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इन दो घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा दिया, लेकिन फिलहाल ज्यादातर वीडियोस की 3 तरह वीडियो। ये भी एक रहस्य बना हुआ है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राजील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते हैं और आज की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जोइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। 1851 में जब इस शहर को बसाया गया था तब यहाँ आए कई नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ 1 साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर और डिसेंट्री जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो गए। उन सभी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राफेल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने वाले थे, लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नज़र से वो बच नहीं पाया। A gente deixou a câmera bem no esquema aqui. Porque nessa parte aqui. पीछे क्या है? वो लाइट सी जल रही है। नहीं, भाग जाओ वहां से, भाग जाओ। Peraí. Caralho, mano, que aquilo é isso? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega. उसी के पास जा रहे हैं पागल से। Mano, eu vi um bagulho passando daqui pra cá. बस भाई ये वाई लगा रहा उसे। Mano, será que tem alguém ali? Tem alguém aí? Te juro nisso, mano, te juro. Eu não sei se era uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Mano. क्या है ऐसा? Eu vi isso passando. Ai, seu viado, eu pensei que era alguém que tava aqui do lado. Te juro, Vinícius. Passou pra cá, mano. काला काला सा। आपने भी देखा एक बड़े आकार का साया कब्रों के बीच मंडरा रहा है। जिस पल टीम के एक लड़के को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ गुजरा है, वो उसे हर तरफ खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो काला साया पूरी तरह से ओझल हो चुका था। राफेल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि क्या ये साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर